ऊपर की लाइन हाईलाइट कर देंगे, नीचे ही उसका एक्चुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया हुआ है। Dhruv Rathi, the Cocomelon of fake news. Hi everyone, welcome to the Patriot Pair podcast, where we present our views on the raging issues, from geopolitics to culture and everything in between. So let's get into today's topic. For some time now, news circles में and everywhere essentially एक बहुत बड़ा outcry चल रहा है regarding the integrity of our elections, and it all started because राहुल गांधी ने एक press conference करा जिसमें he made some really serious allegations, and वो तो I think सबको पता ही है. And I mean, he made a whole PPT and everything, right? So it must be true. He went the whole MBA route, made a PPT. Everyone knows PPTs mean credibility. If you have more than 4 slides, whatever you're saying is correct. Yep. If your talking points are on a photo, then it's correct. ये claim was also covered by a lot of newscasters and YouTubers alike who are known to be credible. And हम generally इस तरह के topics avoid करते हैं. हम generally करंट न्यूज साइकिल में जो चल रहा है टिल ऑल द फैक्ट्स आर आउट देयर उसे अवॉइड करते हैं. Especially wanted to steer away from mostly ये political type का content because बहुत जल्दी लोग उत्तेजित हो जाते हैं इस चीज को लेके. खुद we have been subjected to too many WhatsApp forwards full of questionable information. देखो ऐसा है, जब तक कॉन्स्टेंटली हमें पर्सनली पोक नहीं करा गया कि ये देखो ये देखो ये व्हाट्सएप है, वी वर स्टिल ट्राइंग के अवॉइड द टॉपिक. छोड़ो, देयर आर बिगर जियोपॉलिटिकल इश्यूज which are also heating up. हाँ, इस तरह के फायर होज ऑफ प्रोपेगेंडा को काउंटर करना हमारा काम नहीं है. Till it gets to a point, you know, अब वो है कि पानी सर से ऊपर जा चुका है. इन सभी में सबसे बड़ा क्लेम, और अभी जो फिलहाल फायर होज ऑफ प्रोपेगेंडा से जो फायर प्रोपेगेंडा की निकल रही है, वोट चोरी एंड वोट चोरी के क्लेम्स. एंड थिंग इज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. फैक्ट्स की बहुत बहुत बड़ी कमी है. अब वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोपोनेंट्स दैट वी केम अक्रॉस इन दिस वाज ध्रुव राठी. He has a major platform and has been a major player in this line for many years now. I don't understand how though. This is not, however, the first time कि ध्रुव राठी ने ऐसा कोई वीडियो बनाया है जिसमें वोट चोरी या some sort of election fraud को एड्रेस किया गया हो. One of those notable ones was 2020 के US elections में जब ट्रम्प and the right wing in US was saying कि वहाँ पे elections को लेके कुछ गड़बड़ हुआ है. There have been notable situations, वहां पे उनके पास प्रूफ्स हैं. तो इन्हीं महाशय ने, ध्रुव राठी ने, एक बहुत बढ़िया ऑसम नोटेबल वीडियो बनाया था सेम चीज के लिए, ट्रम्प को एंड वहां के राइट विंग को क्रिटिसाइज करते हुए कि वो वहां की डेमोक्रेसी में होल स्पोक करना चाह रहे हैं, वो वहां की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं ऐसे बेसलेस एलिगेशंस लगा के. एंड हाउ दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू. एंड एनी टाइम राइट विंग कर रहा है तो वो तो गलत ही है, राइट? Until and unless लेफ्ट विंग करना स्टार्ट कर दे. नो नॉट लेफ्ट विंग, इट्स जस्ट देयर प्रेफर्ड पार्टीज. ये पहली बार नहीं है, ना ही फ्लिप फ्लॉप में पहली बार है, और ना ही फेक न्यूज, इस तरह की चीजें जो जिसके रिगार्डिंग उन पे केस भी हुए हैं, इस तरह की चीजों का उनकी हिस्ट्री है. एंड दिस इज फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ. ये आपको किसी और देश में जाने की जरूरत नहीं है. दिस इज समथिंग दैट हैपेंड राइट हियर. बट अभी आते हुए जो उन्होंने एक वीडियो बनाया राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्लेम्स को कवर करते हुए एंड हाउ ही बैक्ड हिम अप. And that's the key We're point. just basically trying to fact check the fact checker. And he just backed him up. That's all he did. Constant backing up. Backing and PR. Although हमने AI से पूछा, और for the most part AI ने यही कहा कि he is not directly funded by any left wing organizations. But then it's AI. And we are not Dhruv Rathi. हम AI को प्रूफ नहीं मानते हैं. राहुल गांधी ने स्पेशली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर करा जिसमें कि उन्होंने वाइड स्प्रेड वोटर फ्रॉड और इस तरह की चीजें हाईलाइट करें, करने की कोशिश करी. द डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली, आई डोंट नो, महादेवपुरा. एंड वहां पे उन्होंने ये हाईलाइट करा कि डुप्लीकेसी ऑफ वोटर रजिस्ट्रेशन, फेक एड्रेसेस एंड मास वोटर रजिस्ट्रेशंस हैं. राहुल गांधी ऑल्सो क्लेम्ड कि दिस पर्सन वोटेड ट्वाइस. इस क्लेम को ध्रुव राठी ने भी बैक करा. इलेक्शन कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन करी और पता चला कि शी ओनली वोटेड वंस. The thing is, the reason why they were saying she voted twice was because उनका वोटर रोल में 2 बार नाम आता है. Funnily enough, इन्होंने हर वो इंस्टेंस जो इन्होंने बोला है कि इस बंदे ने 4 वोट डाल दिए, इतने वोट डाल दिए, is all based off of वोटर रोल में redundant
रिकॉर्ड्स उनके कितने हैं. फर्स्टली, redundant records does not automatically imply कि मल्टीपल वोट्स वोट डले डले हैं. हैं. कॉजेशन, कोरिलेशन, प्लीज इसकी खिचड़ी मत बनो. आप अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो. यू कैन मेक अ केस फॉर रिडंडेंसी में एग्जिस्ट करते हैं रिकॉर्ड्स, विच इज एन एक्सेप्टेबल थिंग. हाँ. दैट इज फाइन, बट क्या रिडंडेंसी है? को आप वोट चोरी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो. तो महादेवपुरा में ये इतना जोर जोर से सब चिल्ला के टारगेट कर रहे हैं कि वहां पे इतना मास वोटर फ्रॉड हो गया, हाय तौबा से मच गई है वहां पे. पैरेलली 2024 इलेक्शन में अनप्रेसिडेंटेडली, अनएक्सपेक्टेडली बीजेपी ने यूपी में काफी ऐसी क्रिटिकल सीट्स लूज करी हैं. तो क्या इलेक्शन कमीशन बहुत वियर्ड वे में शेडी है कि जहां पे उनका सेंस नहीं बनता वहां पे चोरी कर रहा है, और जहां पे बेसिकली गारंटेड सीटें थी यूपी में, अयोध्या तक की सीट लूज Somehow. हुई है. एंड यू आर टेलिंग अस कि यहाँ का इलेक्शन कमीशन तो बहुत ऑनेस्ट है. इलेक्शन कमीशन भी मतलब ऐसे क्या वेरिएशंस में आता है. एंड इनफैक्ट राइट विंग से और बीजेपी की साइड से इवन अयोध्या के वोट्स पे ये पॉइंट नहीं उठाया गया कि वहां वोट चोरी हुई है. डोंट बी अ सोर लूजर. सब यही चल रहा है, सिर्फ यही चल रहा है, अंगूर खट्टे हैं. एक जगह जहां पे आप हार गए वहां का इतना ढिंडोरा पीट चुके हो. पैरेलली यूपी में वो सीट जहां पे बीजेपी एसेंशियली गारंटेड थी, क्योंकि स्टेट इलेक्शंस में उससे कुछ टाइम ही पहले दे वन दो सीट्स, वहां पे बीजेपी लॉस्ट वेरी बैडली. पर वो फेयर है बिकॉज इलेक्शन कमीशन वहां पे फेयर था. ऐसा ना, अगर हम जीते तो फेयर है, अगर नहीं जीते तो अनफेयर है. अंगूर खट्टे हैं ना. हाँ. एंड दिस इज ऑल ऑन टॉप ऑफ द फैक्ट कि जब ये लोग सारे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़े रहते हैं कि ही इज अ गुंडा एंड करप्शन Hooligan है, एंड हाँ, he has guns. ऑल ऑफ दैट के साथ में यूपी में बीजेपी कैसे सीट्स हार गया. दैट वुड बी द इजीएस्ट प्लेस. अगर इलेक्शन कमीशन फ्रॉड ही कर रहा होता तो यहाँ पे तो बहुत आसान था करना. सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं. अब एक इनका ये भी क्लेम है कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स इंक्रीज हुए हैं इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू मंथ्स राइट बिफोर द इलेक्शंस. एंड ध्रुव राठी ने जिस तरह के एक तो फ्रेजिंग, You wanna play me hard? Phrasing. हर चीज में ही दैट इज हिज क्रिटिकल बिट, क्योंकि he just wants to get away on technicality. 1 करोड़ नए वोटर्स, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने वोटर्स तो 5 साल में भी नहीं जुड़े. 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं. जिस तरह से उन्होंने इस वीडियो में हर बात कही है, इट मेक्स इट सीम कि अगर आप थोड़ा सा सिर्फ उनकी बातों पे यकीन करो कि बहुत शेडी हो रहा है, कुछ बहुत गलत बात हो गई. दिस इज नॉट समथिंग अनप्रेसिडेंटेड. ये एक कॉमन फिनोमिनन है. इसे कैंपेनिंग कहते हैं. इलेक्शन से जस्ट पहले कुछ महीनों में एवरी पार्टी डज दिस. ये भी करते हैं, कांग्रेस वाले भी करते हैं. एग्जैक्टली, दे गेट मोर पीपल टू रजिस्टर फॉर वोटिंग. ये कोई अनोखी चीज नहीं हुई है. पहली ये बार पहली आम आदमी बार नहीं हो पार्टी- रहा दुनिया में. पहली बार जब आम आदमी पार्टी आई थी तो सबको ख्याल आ गया था कि आम आदमी पार्टी आएगी, कि सिर्फ सारे ही जो ऑलरेडी बटे हुए वोट्स हैं, जो ऑलरेडी वोटर्स हैं, वो ऑलरेडी डिसाइडेड कि बीजेपी को वोट करेंगे या कांग्रेस को वोट करेंगे. श्योर, उनमें से सेक्शन टूटे थे, पर क्या नए वोटर रजिस्टर नहीं हुए थे? somehow नहीं, पर वो तो अलग बात है ना. वहां पे इलेक्शन कमीशन थोड़ी चीटिंग कर रहा था. नहीं, यही यहाँ तो यही जीते हैं ना अपनी पसंद का कैंडिडेट, राइट? वो तो चीटिंग, डोंट लुक एट दैट. No. Again, in one of the segments in this video, Dhruv Rathi has been pushing constantly कि current election commissioner, chief election commissioner ने push करा कि polling booths को कि आप delete कर दो, आप CCTV footage हटा दो, erase कर दो, कि ये कैसे भी करके मिट जाए. इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग ऑफिसर्स को कहा कि चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो. पीछे क्या कारण है? ऐसा क्यों करना चाहते हो? और इस तरह की वर्डिंग यूज करी गई. अगेन विद द फ्रेजिंग. No idea. Well, then you better nut up. Phrasing. हर बार इस तरीके से, जबकि आर्टिकल रेफरेंस कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में वो बहुत फ्रेजिंग, सिलेक्टिवली वो पार्ट हाईलाइट करते हैं. हाँ, एंड उस तरह से वो फ्रेजिंग यूज करी जाएगी कि ऐसा लगे, ऐसा परसीव हो. तो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे हाथ धो के जैसे पड़े हुए हैं कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हाथ धो के पड़ा है कि सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट हो जाएं और ये और वो. फर्स्टली, द करंट सीईसी वाज अपॉइंटेड इन February. आपके खुद के स्क्रीनशॉट में दिया है जहां पे आप ये बोल रहे हो कि
they're pushing कि delete हो जाए CCTV footage, they're pushing for this, they're doing this. उन्होंने order दिया poll booth वालों पे None of कि that is वो true. delete कर दे. None of that is true because by the time वो CEC बने हैं, that was already a rule that was made in December. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऑर्डर नहीं दिया ये कर दो, ये ऑलरेडी एक रूल है, दैट इज नाउ स्टैंडर्ड प्रोसीजर. श्योर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये रूल काफी रिसेंटली बना है. But that was still made before he was made the chief election commissioner. इस specific इंसान की गलती नहीं है. He is just expecting the rule to be followed as a rule. वो rule problematic है या नहीं, that is a different thing. But you cannot target this one person कि ये कह रहा है delete कर दो. ये कंसिस्टेंट थीम है बाय द वे ध्रुव राठी की इन मोस्ट ऑफ हिज वीडियोस. एक बंदे को तो टारगेट करना ही है ना, किसी को तो विलन बनाना है. एंड इट्स नॉट जस्ट ध्रुव राठी, it's all these content creators, it's all these politicos, ये journalists, इन सभी का ये है कि क्योंकि एक सेट पैरामीटर है कि ये इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे. किसी भी न्यूज को लिया जाए, उसको तोड़ मरोड़ के इस तरीके से प्रेजेंट करा जाए एंड एक विलन भी दो ऑडियंस को ताकि इजीली हेट कर पाए. वो वही बात है जैसे someone then made a very daunting remark about the CEC. That is the sort of hate fueled stuff that ends up happening जब इस तरह की fear mongering, hate mongering एक specific इंसान के ऊपर करी जाती है जिसका इस रूल से कोई लेना देना नहीं है. और ये सिर्फ डराने के तरीके हैं. हाँ, एंड वो जब जिस पॉइंट पे ऑफिस में आया है वो रूल ऑलरेडी नॉर्म है, वो रूल एग्जीक्यूट कर रहा है, वो अपनी तरफ से ऑर्डर नहीं दे रहा है. इनफैक्ट आई डोंट थिंक इवन ही हैज टू एग्जीक्यूट द रूल. दैट इज स्टैंडर्ड That is the प्रोसीजर. rule. ऑल ही हैज टू डू अगर कुछ करना होगा इज stop the procedure, do something extraordinary. But that He is requires the a overseer. process. He is the overseer. Yeah. His job is not to make sure everything happens. More like his job is to make sure everything happens. It's not to order कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो. He doesn't do that. हालांकि ये जो CCTV वाला रूल बना है, ये दिसंबर 2024 में बना है. And this is where we can concede, I guess. Initially, till we were not sure कि ये CCTV exactly क्या कैप्चर कर रहा है, we were also on board क्योंकि प्राइवेसी किसी की भंग नहीं होनी चाहिए कि किस पार्टी को कौन बंदा वोट कर रहा है. Exactly. Specifically, अगर ये पता चल रहा है कि किसने किसको वोट करा, that is problematic. Why? Because I'm not gonna say कि कौन, पर हैं कुछ लोग जो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं कि बाद में घर जाके धमकाएं कि तुमने हमें वोट नहीं करा, या इस तरह की हेट मंगरिंग और इस तरह के डेंजरस एक्टिविटीज को Can be encouraged. हाँ. But as long as आपकी इस प्राइवेसी पे, क्योंकि वो आपने किसको वोट डाला is covered under your right to privacy. As long as वो किसी Private के ही रहे. हाँ वो प्राइवेट रह रहा है. CCTV फुटेज को 45 दिनों में डिस्ट्रॉय करने का as per us there is no Doesn't make logical sense. reason. For all I for care, doing मेरे that. हिसाब से तो ब्रॉडकास्ट कर दो, लाइव टेलीकास्ट कर दो उसे, एंड गिव इट टू द पब्लिक. कौन वोट करने कितनी बार गया है, एंड जैसे यूएस में पोल वॉचर्स होते हैं. Yes, that is actually a concept there. Maybe we can learn that and make the process more transparent ताकि कल को आके कोई वोट चोरी एवं ना चिल्लाने लग जाए. हाँ. Certain rules अगर हम create करें जिसकी वजह से किसी को insidiously मौका मिले उंगली उठाने का, तो वो हम अपने ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं. एंड मे बी दैट इज नॉट समथिंग वी शुड डू. पर अब तक हम समझ पाए हैं ये हाँ. रूल हमें समझ में नहीं आया. हमारे हिसाब से ये गलत है और इसका कोई एटलीस्ट लॉजिक हमें नहीं दिखाई दे रहा. इनफैक्ट एज वी डिस्कस्ड के हमारा सजेशन तो ये है कि नॉट जस्ट इसे लाइव कर दिया जाए. सीसीटीवी मैनेजमेंट एंड कैमरा मैनेजमेंट स्टिल शुड बी अंडर इलेक्शन कमीशन, पर फुटेज को आप पब्लिक कर दो. पूरा इंडिया अगर अपना देखने लगे कि हमारे इलेक्शंस कैसे चल रहे हैं, देयर इज नो वे कि कोई इस तरह के एवरी सिंगल पर्सन कैन बी अ गेटकीपर टू इंश्योर कि कोई शेडी चीजें ना हो. जैसे कई जगहों पे सिचुएशंस हुई हैं कि पूरा पोल बूथ कैप्चरिंग हुई है. सो दिस वन थिंग वील कंसीड टू ध्रुव राठी कि हाँ सीसीटीवी वाली चीज does seem shady. एक और इंटेलेक्चुअल्स की प्रॉब्लम है. दे थिंक दे आर सो स्मार्ट. इनको लगता है कि इतने स्मार्ट हैं, ये तो पढ़े लिखे हैं ना, तो ये कुछ वर्ड्स को थोड़ा घुमा फिरा के, थोड़ा जोर से, थोड़ा ऐसे करके, थोड़ा वैसे करके बोल देंगे, एक शेडी सा करके हाँ. कि एज इफ कितनी गलत चीज हो गई है हो. और सभी बेवकूफी हैं. कोई लुकअप तो करेगा नहीं उसे, कोई देखेगा तो है नहीं, टेक इट ऑन फेस वैल्यू है ना. कोई ये तो सोचेगा नहीं कि क्या बोला मैं, तो हम तो इतने स्मार्ट है नहीं. तो वी ट्राई टू फिगर आउट ये बात किस चीज की चल रही है. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not
suffer this idea of anti-incumbency. क्यों इस तरह से यूज किया जा रहा है? दैट इज व्हाट वी डिड नॉट जिस तरह से अंडरस्टैंड। यूज करा गया सीम्ड लाइक कि ये तो एक गारंटीड चीज है, एंटी इनकम्बेंसी। अनलाइक अदर जगहें जहाँ पे जैसे महादेवपुरा में उन्होंने डेटा दिखाया कि रिडंडेंट वोट्स वगैरह वगैरह, दिस होल पीपीटी सेक्शन ऑफ राहुल गांधी वाज बेसिकली पूरा ही ओपिनियन पीस था, क्योंकि इसके लिए ना कोई डेटा था ना कुछ और था, ये पूरा अंगूर खट्टे चल रहा था। अगेन पीपीटी पे था ना, तो मस्ट बी वैलिड। मस्ट बी वैलिड। चलिए, एंटी इनकम्बेंसी इज अ रूल, ये मैं मान भी लूं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर तो वेरिएबल होता ही नहीं है ना, ये तो सेट चीज है, ऐसा ही करेंगे लोग, है ना? 2 बारी के बाद में किसी और को तो वोट करना ही है वो ना। तो जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर ये मान भी है तो कांग्रेस तो काफी साल राज करी थी। फनी हाउ दैट वर्क्स। आम आदमी पार्टी ने भी काफी साल राज करा था, फनी हाउ दैट वर्क्स टू। उनके टाइम पे नहीं, उसकी बात नहीं। राहुल गांधी ने अपने पीपीटी में हाईलाइट करा कि एंटी इनकम्बेंसी जब हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों में इतनी हाइट पे थी तो बीजेपी फिर से कैसे जीत गई। एंटी इनकम्बेंसी बेसिकली मींस करंट गवर्नमेंट से लोग इतने डिससैटिस्फाइड हैं कि अब वो ऑपोजिशन को वोट करना चाहते हैं। ये उनको किसने जाके बोला कि करंट गवर्नमेंट से ऊब गए हैं, और ये किसने बोला कि ऊबना सब ऊब गए हैं। नहीं, और ऊबना जरूरी है, ये तो होता ही है, क्योंकि 2 बार राज कर लिया तो अब तो चेंज जरूरी है। जब करंट इलेक्शन भी होता है, आज वोट डाल के देख लो आप, तो भी वोटर शेयर जितना है, आप मुझे ये कह रहे हो एक पार्टी जो जीतती है उसको सब लोग वोट डालते हैं, तब भी एंटी इनकम्बेंसी, कुछ लोग तो फिर भी दुखी रहेंगे ही। दैट इज जस्ट अ फिनोमिनन। एंड ऑब्वियसली जो लोग राहुल गांधी के रैलीज में आ रहे हैं वो बीजेपी से तो दुखी ही होंगे। कांग्रेस सपोर्टर्स ऑब्वियसली वुड नॉट लाइक बीजेपी। दैट इज, उसमें इतनी बड़ी, इसमें इतना हवा बनाने वाली चीज क्या है? नहीं, ही इज प्लेइंग 4D चेस, वेरी स्मार्ट। It's above our level. You can't call him stupid. नहीं, he's too smart. Obviously. We just cannot think similarly with ध्रुव राठी। ध्रुव राठी ने एक ये भी पॉइंट उठाया, मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन ने 8.5 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड्स डिलीट करे एंड ये रिकॉर्ड्स पब्लिक नहीं करे। नाउ दिस इज द, आई वोंट से द हाइट, बिकॉज ये बहुत बार नहीं, ऑलरेडी height हो नहीं, चुका है। ये तो ये एवरेज यूजुअल वोटर है, का, हाँ। ये द यूजुअल है ऑफ गिविंग हाफ कुक्ड एडवाइस एंड फ्रेजिंग एंड जिसका प्रूफ अगेन उन्हीं की स्क्रीन पे था। बस बोलेंगे बिकॉज दे आल्सो थिंक इनके अपने व्यूअर्स, ध्रुव राठी थिंक्स कि इनके अपने व्यूअर्स इतने डड हैं, ये अपने आंख नाक कान बंद करके बैठे हैं कि सिर्फ उनकी बोली हुई बात ऑडेसिटी देखिए, ऊपर की लाइन हाईलाइट कर देंगे, नीचे ही उसका एक्चुअल प्रॉब्लम का सलूशन दिया हुआ है कि ये क्यों किया गया। ये जस्ट सिंपली ऑडेसिटी है, अपने ही व्यूअर्स की तरफ एक डेरिसिव कमेंट है। इनकी हर वीडियो अपने आप में अपने ही व्यूअर्स की बेइज्जती है। ये करके ध्रुव राठी कहना क्या चाह रहे हैं कि देखो मेरे व्यूअर्स तो मुझे कल्ट की तरह फॉलो करेंगे ही, व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे ही, चाहे मैं कितनी भी कुछ भी बात कर दूं, चाहे मैं जो बोल रहा हूं उसी का तोड़ लिटरली उसी स्क्रीन पे पे दिख रहा है। उसी स्क्रीन पे जो सेम चीज आप एक पॉइंट बनाने के लिए हाईलाइट करके दिखा रहे हो, उसी का तोड़ उसी स्क्रीन में, इट्स नॉट इवन आगे पीछे, वही है। I'll say ध्रुव राठी की ये डॉग विसल है, as he likes to say, right? As the left likes it. गैस लाइटिंग है, गैस लाइटिंग है, डॉग विसल है। ध्रुव राठी इज गिविंग अ डॉग विसल हेयर के उनकी हर बात का तोड़ उन्हीं के स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, लेकिन उनके व्यूअर्स फिर भी कल्ट की तरीके से फॉलो करेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कल्ट। हम अगर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं तो हम जनरली उसी के बारे में बात करते हैं, हम फ्रेजिंग के गेम नहीं खेलते। और ये स्क्रीनशॉट की बात पे एक और बहुत मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ध्रुव राठी ये हमें वेल सैडली देखनी ही पड़ी आफ्टर ऑल इसकी वीडियो, बिकॉज वो आधे घंटे का वीडियो हमने 3 घंटे में देखा है, बिकॉज इट वाज रियली रियली हार्ड एंड इन्फॉर्मेशन रिच, एंड दैट्स व्हेन वी केम अप विद द फ्रेज कि ध्रुव राठी इज द कोकोमेलन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। फेक न्यूज, लेट्स जस्ट कॉल इट फेक न्यूज, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज। इट इज ध्रुव राठी द कोकोमेलन ऑफ फेक न्यूज। ही टेक्स फैक्ट्स एंड पार्शियली ऐसे दिखाते हैं कि वो अपना जो भी पॉइंट बनाना चाह रहे हैं उसको सूट कर जाए। सच क्या है, बोलने का तरीका ही, बस बोलने का तरीका ही ऐसा रहेगा कि कुछ हैंड मूवमेंट के साथ में if hand movements make your point better तो लो भाई। whatever works. I will say this, he did due diligence. कई यूट्यूबर्स होते हैं सिर्फ रोग आके चले जाते हैं। He also proposed solutions. इसकी क्वालिटी पे बात नहीं करेंगे, सोल्यूशन तो दिया है। हाँ। तो उनका सोल्यूशन था कि बीजेपी क्यों नहीं एक बार को कांग्रेस को खुली छूट दे कि वो अपने हिसाब से
चाहे बैलेट पे कराए चाहे ईवीएम पे कराए, अपने चॉइस से इलेक्शन कमिश्नर चूज करे, अपनी चॉइस से अरे कांग्रेस का हक बनता है, ऐसे नहीं, कैसे अपने आप हिसाब से इलेक्शन कराओ, अपने हिसाब से वोट डलवाओ, अपने हिसाब से गिनती करो, ये तो हो चुका है, उसे इमरजेंसी कहते हैं मेरे भाई। नहीं, पर उस टाइम उन्होंने बीजेपी से ये हक नहीं लिया था, वो तो अपना ही उस पे कुंडली मार के बैठ गए थे, एज ध्रुव राठी सेड मल्टीपल टाइम्स। दिक्कत तो यही है ना कि एविडेंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन कुंडली मारकर बैठा है, फिर कैसे बात चलेगी। कहीं पे उसको हरियाणा बनने का है, कहीं पे उसको पिच पॉश बनना है, जस्ट एवरी वर्ड के साथ, एवरी फ्रेजिंग के साथ जिस टॉपिक की बात कर रहा होता है बंदा उस टॉपिक के हिसाब से अपना एक्सेंट चेंज कर लेता है। एंड नोटिस, आई एम डूइंग हैंड मूवमेंट्स है, तो मैं सही बोल रहा हूं, वो एक्सेंट कोई भी हो फेक ही होता है, बंदा जेन्युइन साउंड ही नहीं करता। I have no idea what he really sounds like in real life. Who knows? Because पूरा persona I इतना think in real life, engineered है। I think in real life he just doesn't talk, सीधे सिर्फ हाथ से ही बात करता है। जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अभी पावर में है, तो कांग्रेस को एक बार क्यों नहीं अपने हिसाब से सिस्टम चूज करने दो, बैलेट या ईवीएम, अपने हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर चूज करने। दुनिया में, आई वोंट इवन से इंडिया में, दुनिया में आज तक कभी हुआ है कि एक लीगली वोटेड पावर में जो भी पार्टी है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको अगेन मेजॉरिटी लोगों ने वोट करके पावर दी है, अगर इतना ही मन होता तो कांग्रेस को पावर मिल जाती। इट्स नॉट इवन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इन दिस। वही मैं कह रहा हूँ, इसमें मेजोरिटी और पावर की बात ही नहीं है, ये तो बंदा कह रहा है कि ईवीएम चूज करने दो। अबे सेब खरीदने थोड़ी जा रहे हो भैया, ये वाला नहीं दूसरा निकालो। नहीं, एंड बैलेट या ईवीएम का चॉइस, ये अगेन कमिंग बैक टू माय पॉइंट, ये दुनिया में कभी हुआ है कि कोई भी और पार्टी आके कुछ भी डिमांड करने लग जाए एंड सेंटर। एक बार हुआ है, कोई भी और पार्टी कुछ भी डिमांड करने लग जाए, अपने हिसाब से रूल बनाए और इलेक्शन चोरी करे। पर वो डिमांड थोड़ी कर रहे थे कि ऐसे करो या वैसे करो। नहीं, उन्होंने तो सीधा कर दिया ना, ओ यही तो प्लान है। पर उस टाइम पर इस तरह की सारी चीजों को इन्होंने ही खुद कहा कि ये इन चीजों पे क्वेश्चन उठाना तो गलत बात है। वो कैसे कर सकते हो Why आप? are you questioning डेमोक्रेसी पे हाँ। डाउट उठाना चाह रहे हो आप। और एक झूठ को अगर आप 100 बार दोहराओगे तो वो बात सच लगने लग जाएगी। ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ। एक झूठ को बार बार कहने से वो सच नहीं हो जाता, एक झूठ को बार बार कहने से वो सच नहीं हो जाता। अब इस चीज का एक इन्होंने अगेन मिस इन्फॉर्मेशन सर्कल एक्सटेंशन करते हुए अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को उठाया, जहां 2023 में उस केस के अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि क्योंकि देयर वाज नो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लॉ, तो प्रेसिडेंट अब तक इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पोजीशन देने का यूनानिमसली डिसाइड कर रहे थे। नाउ इनका क्लेम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि अब एक कमेटी बिठाई जाएगी जिसमें कि पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस बैठेंगे एंड वो डिसाइड करेंगे। फर्स्ट मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रेजिंग कह लें या आउटराइट लाई कह लें, क्योंकि वो कमेटी डिसाइड नहीं करेगी कुछ भी, वो कमेटी विल गिव देयर रिकमेंडेशन, दे विल कन्वीन एंड रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को, हु विल डिसाइड। दैट रूल हैज नॉट बीन चेंज्ड। स्टिल प्रेसिडेंट के हाथ में ही है, कोई और डिसाइड नहीं कर रहा है। जितनी बार ध्रुव राठी ने इस वीडियो में बोला है कि ये कमेटी डिसाइड कर रही है, कमेटी डिसाइड कर रही है, भाई कमेटी डिसाइड नहीं कर रही है, कमेटी उन्हें सजेशन दे रही है। एंड अगेन आपके ही स्क्रीनशॉट्स में दिख जाएंगी ये चीजें। ये तो है ही, अगेन अपने ही व्यूअर्स को एक तरीके से बेइज्जत करना कि ये तो कॉल आउट करेंगे ही नहीं, ये तो सिर्फ सुनते हैं। तो उस पे भी फिर उन्होंने एक क्रिटिसिज्म दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चेंज लाया है इस लॉ में एंड दे पास्ड अ सर्टेन एक्ट फॉर मेकिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। उसमें क्या चेंज लाया है? अगेन ही मेड इट साउंड लाइक के कमेटी ही डिसाइड करेगी। हाँ, इट्स वे वर्स देन यू थिंक वाली चीज। व्हाट ही सेड वाज, इस नए एक्ट के अंडर ये प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्क्रैप किया गया एंड चीफ जस्टिस को हटा के अब एक यूनियन मिनिस्टर जो ऑलरेडी चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर है, वो थर्ड मेंबर रहेगा, नॉट द चीफ जस्टिस। अब नई कमेटी होगी, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर। ध्रुव राठी का क्लेम बार बार ये है कि अब तो सिंस बायस हो गया, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफिसर के लिए भी वोटिंग ही बायस कर दी है कि 2 out of 3 तो ऑब्वियसली एक ही तरफ जाएंगे। थिंग इज, ये लोग सिर्फ अपना सजेशन प्रेसिडेंट को देंगे। अगेन दे आई आर एम नॉट टॉकिंग द विद माय हैंड। डिसाइडिंग पार्टी। अगेन मिस रिप्रेजेंटेशन करा है इस इंफॉर्मेशन का कि ये तो अब बायस हो गया है, ये तो कमिटी ही बायस्ड है। अब कितनी 2 out of बार 3 हो एक गया। एक चीज को रिपीट करा जाता है। अगेन वी हैव टू कंसीड विद समथिंग जो इन्होंने कहा
कि हाँ चीफ जस्टिस को हटा के यूनियन मिनिस्टर को लगाना डज साउंड शेडी। हाँ, इट इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि चाहे वो कमिटी ही हो, एटलीस्ट ऑप्टिक्स लेवल पे इट डज नॉट क्रिएट अ गुड लुक फॉर यू। बिना चाहे बात उस में- कमिटी का काम सिर्फ सजेशन देना है, बिना बात में एक मौका दिया जा रहा है फिर से। हाँ, एक एवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसे लोग आके बेफालतू की फिर से उंगली उठाएं। ध्रुव राठी ने हाईलाइट करा कि इस एक्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कई पिटिशंस फाइल हुई हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने सारी खारिज कर दी हैं। माय क्वेश्चन इज, अगर वही सेम सुप्रीम कोर्ट जिसने पहले ये ऑर्डर दिया था कि ये पूरी कमेटी बनाई जाएगी कि चीफ जस्टिस उसका मेंबर होंगे, अगर ये उन्होंने ही खुद बोला था, अब इतनी मल्टीपल पिटिशंस को क्यों नहीं खारिज आप कराया समझ नहीं रहे हो, आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले सुप्रीम कोर्ट अच्छा था, है ना, और पहले अनबायस्ड था। अब लेकिन- biased हो। हाँ नहीं ऐसा, फिर उसके बाद में थिंग्स हैपेंड। दैट्स राइट। ध्रुव राठी ने हाथ हिला दिया उसको। हाँ, ध्रुव राठी ने अपने इस क्लेम को बोल्स्टर करने के लिए और ये मल्टीपल क्लेम्स को बोल्स्टर करने के लिए कि वोट चोरी हो रही है एंड ऑल ऑफ दिस इज अ वाइड स्प्रेड और large scale पे हो एक रही है। सिस्टेमिक वोट चोरी हो रही है। इस चीज को हाईलाइट करने के लिए ही टॉक्ड अबाउट अ फ्यू सिचुएशंस। यूपी के एक इलेक्शन में एक ग्राम प्रधान के बेटे ने विद इन द पोलिंग स्टेशन पोल बूथ में बीजेपी को अपेरेंटली 8 बार वोट डालते हुए खुद ही वीडियो बनाई एंड खुद ही फेमस होने के लिए उसे वायरल कर दिया। ये चीज जो हाईलाइट करी गई है, उस इंसान पे ऑलरेडी केस फाइल हो चुका है। अगर इलेक्शन कमीशन इतना ही बायस्ड है तो केस कैसे फाइल हो गया? एग्जैक्टली तो ये यूपी वाले केस में एज यू कैन सी, बिकॉज ये डिक्टेटरशिप नहीं है, जब पॉलिटिकल सिस्टम द जस्टिस सिस्टम वर्क्स, कुछ किसी ने गड़बड़ करी, उसका रेजोल्यूशन के लिए केस फाइल हो चुका है। दूसरा केस जो उन्होंने साइट करा वाज ये चंडीगढ़ में मेयर के लिए इलेक्शंस में इस पर्टिकुलर केस में सीसीटीवी फुटेज कैसे वायरल हो गई? अगर सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी जाती है या उस पे तो कुंडली मार के बैठा है इलेक्शन हाँ वो कमीशन। तो दे ही नहीं रहे, उन्होंने 45 डेज के अंदर कर दिया ये नहीं, ही सेड कि ये सीसीटीवी फुटेज पब्लिक हो गई और ये वायरल कैसे हो गई? इलेक्शन कमीशन कुंडली मार के बैठा है, सीसीटीवी कैसे वायरल हो गई? अरे इलेक्शन कमिश्नर डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है कि नहीं नहीं डिलीट करो, सब डिलीट करो। फिर कैसे हो गया? अनदर केस जो हाईलाइट हुआ वो पानीपत में सरपंच के लिए इलेक्शन हुआ एंड एक कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर दिया था, बट द अदर कैंडिडेट वाज लाइक कुछ शेडी हुआ है एक स्पेसिफिक बूथ पे एंड समहाउ ही मैनेज्ड कि वो केस फाइल करे, प्रूफ भी इकट्ठे कर लिए, वो स्पेसिफिक ईवीएम से रिकाउंटिंग हुई है एंड समहाउ 33 महीने केस चला, इलेक्शन रिजल्ट्स वर एक्चुअली टर्न्ड ओवर, द अदर गाय वाज मेड द सरपंच। हाँ प्रूफ कैसे मिला? एंड इलेक्शन कमीशन कुंडली मार के बैठा है। एंड अगला बंदे की ऑडेसिटी भी तो देखो, कह रहे ओ 33 महीने केस चला है, दैट इज एसेंशियली ही इज फ्रेमिंग इट कि 33 महीने केस चला, दैट्स अ बैड थिंग। When has stuff ever happened very fast in courts? इतना ही टाइम लगता है, इनफैक्ट इससे ज्यादा टाइम लगता है ज्यादातर। एंड द मेन पॉइंट स्टिल रिमेन्स कि अगला बंदा केस कर पाया। इस केस में द गाय हु फाइल्ड द केस इन वन वाज एक्चुअली एबल टू प्रेजेंट एविडेंस, जो कि एविडेंस तो एलिजिडली अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्शन कमीशन कुंडली मार के बैठा है, वो तो देते ही नहीं है, वो तो बार बार ऑर्डर दे रहे हैं कि सब पर इस केस में इलेक्शन कमीशन ने खुद से कैसे वॉलंटरीली सारा एविडेंस प्रोवाइड करा है? ये कैसे हो गया? अगेन इट सीम्स सो वियर्ड ऑन somehow। नेशनल लेवल अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी इलेक्शन कमीशन नेशनल लेवल पे बिका हुआ है। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का कोल्यूजन चल रहा है। हाँ ऑन नेशनल लेवल पर छोटे छोटे इलेक्शन कमीशन के जो सेगमेंट्स हैं जहां पे ग्राम पंचायत इलेक्शन और इस टाइप के छोटे छोटे इलेक्शंस में, वहां पे क्या रीसेल में मिल रहा है, ऑक्शन ऑफ हो रहा है इलेक्शन कमीशन वहां वाला। हाँ, वहाँ वो लोकलाइज्ड आप अपने हिसाब से उनको लोकलाइज्ड वे में सडनली पेट्रियोटिज्म जागता है कि नहीं हम अपने देश के लिए करेंगे, हम पार्टी के लिए नहीं करेंगे, पर समहाउ वो उन्हीं जगह पे होता है जहाँ पे कांग्रेस इनिशियली हार रही थी। ये पेट्रियटिज्म अपेरेंटली कहीं वहां तो हो ही नहीं सकता जहां पे बीजेपी हारी हो, वहां पे तो कल्यूजन, वहां पे तो इलेक्शन कमीशन की प्रॉब्लम्स, वहां पे तो कोई और इशू हो ही नहीं सकता, राइट? सी द थिंग इज, ये इतनी आसानी से डिक्टेटरशिप जैसे लेबल्स उछालते फिरते हैं। दे डू रियलाइज इन एक्चुअल डिक्टेटरशिप्स ना इलेक्शन कमीशन या जो भी वोटिंग बॉडी होती है उस डिक्टेटरशिप की, उन्हें झूठे वोटर रोल्स बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हें रिडंडेंट वोटर आईडीज बनाने की जरूरत नहीं है। दे डोंट नीड टू प्रूव टू यू कि हमने सही करा है। आई डोंट नो, समहाउ दोस सिचुएशंस सीम इक्वल टू राहुल गांधी, ध्रुव राठी एंड द लाइक्स, कि इंडिया में भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। जैसे कि जिस कंट्री में रह रहे हैं डिक्टेटरशिप बोल बोलकर दे कॉन्स्टेंटली ट्राई टू इक्वेट, ये भी कई बार लेवल उछल गया है अबाउट द बैड मुस्टैच गाय। हाँ, जर्मनी में रहते हुए एटलीस्ट नो द
हिस्ट्री ऑफ द कंट्री यू आर You लिविंग are इन। asking him to know things. तो ध्रुव राठी ने इन अ मॉकिंग वे SIR जो बिहार में अभी चल रहा है उसको बोला है कि हाँ हाँ सही कर रहे हैं, लेकिन जिंदे लोगों को मुर्दा और मुर्दे लोगों को जिंदा बना दे रहे हैं, सिर्फ डिलीट करे जा रहे हैं कि ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नए वोटर्स ऐड नहीं हुए हैं, सिर्फ डिलीट करे जा रहे हैं। पहली बात तो फॉल्स, फैक्ट चेक, सिर्फ डिलीट नहीं करे जा रहे हैं, ऐड भी हो रहे हैं वोटर्स। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ नेट नेगेटिव की ओवरऑल वोटर काउंट रिड्यूस हो रहा है तो कितने रिडंडेंट थे उसके ऊपर डिपेंड करता पहले है। खुद ही रिडंडेंसी की बात करी और अब जब बात हो रही है कि वो रिडंडेंसी हटाई जा रही है तो ये भी गलत है। बट दे वांट टू मेक अ टॉकिंग पॉइंट आउट ऑफ इट। हर ना चीज- उनका मेन तो वही है। दोनों ही बातें बोलेंगे और दोनों ही बातें बोलेंगे ये भी गलत है ये भी गलत है। सही क्या है भाई? नहीं, वो जो भी चाहे वो सही है। वो क्या चाहते हैं? बस बना दो जो इन्होंने सोल्यूशन प्रोवाइड हाँ, करा कि था। कांग्रेस के हाथों में दे दो ना, हाँ। उन्हें डिसाइड करने दो कि कैसे वोट हम डालेंगे, ही उन्हें डिसाइड। वोटर, हम ही इलेक्शन कमीशन और हम ही नेता। फुल मौज। आई डोंट नो, मे बी दैट साउंड्स मोर लाइक अ डिक्टेटरशिप, आई वंडर। That might have happened in India at some point. फनी, जस्ट फनी। A few more points to address because ये कोको मिलन ऑफ फेक न्यूज को काउंटर करना, इतनी सारी चीजें काउंटर करना is not that easy. हम कोको मेलनिंग नहीं कर सकते एंड हाँ। काउंटरिंग पॉइंट सिर्फ एक लाइन अपना ओपिनियन बोल के हम खिसक नहीं सकते यहाँ से। हमें एक्चुअली प्रूफ दिखाना पड़ता है। वी एक्चुअली थिंक कि हाँ हमारे व्यूअर्स हमें अकाउंटेबल रखेंगे। अ फ्यू ऑफ द थिंग्स जो हम पूरी तरीके से नहीं कह पाए। 10 न्यूज इन 10 मिनट्स। यस, अनदर बिग थिंग दैट ध्रुव राठी ने कही कि राहुल गांधी के सारे पॉइंट्स तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के डेटा पे बेस्ड हैं, तो उसमें इलेक्शन कमीशन इतनी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है, एंड कि अगर प्रूव करना है तो इलेक्शन कमीशन का ओनस बनता है कि वो अपनी इनोसेंस को प्रूव करे। पहली बात तो राहुल गांधी का सारा इन्फॉर्मेशन वाज नॉट बेस्ड ऑफ इलेक्शन कमीशन डेटा पे बेस्ड अपने ओपिनियंस बोलने में, अपने ओपिनियंस का फैक्ट आपको खुद ही प्रूव करना पड़ेगा। 2 डेटा पॉइंट्स लेके उसके ऊपर 4 ओपिनियंस देना एंड वो भी मैं हटा दूं। वेयर इज द डेटा इन दिस पीपीटी? वेयर इज द डेटा इन द इमेज? ये तो पूरा ओपिनियन पीस है, इसमें मुझे डेटा इसमें कहाँ है? इलेक्शन कमीशन छोड़ो और किसी का डेटा बता दो। एज आई सेड, इट्स अ प्योर ओपिनियन पीस, इसमें डेटा है ही एंड नहीं। जस्ट बिकॉज ध्रुव राठी कह रहा तो सही है ना। जस्ट बिकॉज वो हाथ हिलाते हुए कह रहा है कि इसी के डेटा से करा है तो इसी के डेटा से ही करा होगा। एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट, इलेक्शन कमीशन का ओनस कहाँ से बनता है कि वो अपनी इनोसेंस प्रूव करे? पहली बात तो आपने कोई ऑफिशियल कंप्लेंट ही फाइल नहीं करी है। And burden of proof lies with the accuser, not with the accused. That is a very basic legal concept. And जैसे कहते हैं natural law, that is a concept of natural law. I don't think he knows what natural law means. It's just a talking point again. Because it sounds fancy. Yes, funny enough, I actually subscribe to the school of natural law. एंड उसके अकॉर्डिंग सिंपली आप 4 चीजें एक स्टेज पे जाके या वीडियो बना के चिल्ला के नहीं बोल सकते हो कि फलाना चोर है, क्योंकि आपके ये ऊपर तो- बर्डन ऑफ प्रूफ है। आप प्रूव करो क्यों वो चोर है। 4 डेटा पॉइंट्स रैंडम दिखा के प्रूव नहीं हो जाता। दैट इज नॉट प्रूफ, दैट इज स्टिल योर ओपिनियन। देयर इज नो प्रूफ ऑफ वोट चोरी। इट इज एन ओपिनियन कि ये डेटा ऐसा लग रहा है, हमें तो शेडी लग रहा है, शायद वोट चोरी। शायद इज नॉट अ प्रूफ। पर खैर अगेन हम जितना कंडेंस कर सकते थे और जितनी चीजों को काउंटर कर सकते थे हमने करा। इफ यू स्टिल फील कि हमने कुछ चीजें मिस कर दी, इफ यू स्टिल फील कि हम और अच्छे से थॉरोली डिबंक करें और वीडियोस बनाएं रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक टॉपिक, या ध्रुव राठी के रिगार्डिंग या राहुल गांधी के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन काउंटर करने का अगर आपको लगता है कि हमें करना चाहिए, अपने व्यूज प्लीज कमेंट्स में दीजिए। क्या आपको लगता है कि हमने जो पॉइंट्स उठाए ये सही है? क्या हमारे फैक्ट चेक का आपको अगर फैक्ट चेक करना हो तो प्लीज शेयर योर व्यूज इन द कमेंट्स। डू कमेंट दैट, डू शेयर इट एवरीवेयर। और ध्रुव राठी के अगर वीडियोस व्हाट्सएप पे वायरल हो सकते हैं तो आप एक शेयर तो कर सकते हैं। डू होल्ड अस अकाउंटेबल एंड डू मेक श्योर टू मेक यूज ऑफ द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम।